सबकी अपनी राम कहानी है। दुनिया में ज्यादातर लोग सिर्फ ख्याली पुलाव बनाते हैं और मसाले के लिए लोगों से विभिन्न विषयों पर बातें करेंगे ताकि थोड़ा सा स्वाद मिल जाए। वो कहते हैं ना, अच्छा लगता है, अक्स ने समझाते हुए कहा। तो ये तो दिखावा हुआ। प्रकाश को समझ नहीं आ रहा था कि उलझन सुलझ रही है या फिर जटिल हो रही है। ये कैसी उलझन है जो वो सुलझाना चाह रहा है? जानने के लिए सुनते रहिए अंत तक, क्योंकि शायद आपकी भी कुछ मुश्किलें कम हो जाएं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है क्लोजर टू सेल्फ के इस सफर में, जहां मैं सुनील कुशवाहा आपको सुनाता हूं अपनी लिखी दिलचस्प कहानियां। जिंदगी के रास्तों में चलते हुए कब कौन सा पल पड़ाव बन जाए और एक कहानी उसमें से जन्म ले ले, क्या पता। ऐसे ही इस बार अनसुनी भीड़ में एक हताश सा चेहरा दिख पड़ा और अपनी एक उलझती सुलझती कहानी दे गया। मैं और मेरा अक्स। प्रकाश को बचपन से ही बहुत बोलने की आदत थी। बस एक मौका मिल जाए तो एक टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक, फिर तीसरा, चौथा और साथ में 11वीं 12वीं और 13वीं भी कर देंगे। फिर बात कहां से शुरू की थी उसका पता भी नहीं रहेगा। अब तो चुप हो जा भाई, अरे कोई सीमा भी होती है, मतलब रेखा और बिंदु माने फुल स्टॉप, पूर्ण विराम कुछ तो लगा ले। ऐसी बातें सुनकर ही अंततः प्रकाश चुप होता था। उसे तो लगता था कि अब बात जरूरी जान पड़ती है तो बताना तो पड़ेगा ना। अच्छा एक बात बताओ, मान लो रोटी बनानी हो तो आप चकला, बेलन और तवा के बारे में बात नहीं करोगे क्या? ऐसे ही बस बोल दो कि हाँ रोटी बनानी है, ऐसे थोड़े ही होता है। किसी को रोटी ना बनानी आती हो और बनाना चाहता हो, फिर मतलब उस इंसान का कुछ तो ख्याल करो यार। अब बताओ, मान लो रोटी बनाते बनाते गैस खत्म हो जाए तो क्या करना चाहिए? कौन सा आटा कितना महीन और एक बार में कितना पिसवाना है? अच्छा चलो आटा ही सीधे खरीदना हो तो कितना खरीदना है पता होना चाहिए ना। बस मेरे भाई बस, तुझसे तो बात करने का मतलब है कि दीवार पर सर फोड़ लो अपना, नहीं बड़े बड़े वूफर वाले डीजे वाले स्पीकर पर। धमक इतनी फिर भी रहे कि बंदा दूर जाकर गिरे। ऐसे हालात हो गए थे प्रकाश के। समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। ये लोग बातें सुनना और समझना क्यों नहीं चाहते हैं? ये लोग ही ना समझे ना सुने, मेरा क्या, मुझे तो पता है। चलो मैं तो अपना काम करूं। इतना बोलकर प्रकाश चुप तो हो गया था, पर आज कुछ तो घर कर गया था उसके मन में। अब पता तो लगाना पड़ेगा आखिर हो क्या रहा है। सो विचार आया कि लिखते हैं। कई बातें सुनी थी खुद को खत लिखने वाली। उसने सोचा कि वो भी लिखकर कोशिश करेगा, देखें शायद कुछ निकल आए। उसने लिखना शुरू किया। डियर प्रकाश। अच्छा चलो ठीक है, मेरे प्यारे प्रकाश हिंदी में लिखते हैं ना। तुम्हें तो पता ही है कि मेरी कोई नहीं सुनता। भले किसी को उसके भले के लिए ही बताओ और चाहे उसने ही पूछा हो कि क्या किया जाए, फिर भी आखिर क्या करना चाहते हो? अक्स की आवाज आई। अक्स माने प्रतिबिंब। एकदम फिल्मी अंदाज में वो प्रकाश के सिंगल कमरे में उसकी टेबल से सटे बेड पर पालथी मार के बैठा हुआ था। प्रकाश चौंक गया था। अक्स ने कहा, मैं भूत नहीं हूं, मैं और तुम एक ही हैं। आज पहली बार तो तुमने बाहर आने का मौका दिया है। मैं ही तुम्हारी मदद कर सकता हूं, पर निर्णय और कर्म तुम्हारे होंगे। मेरा तो सब कुछ सुलझा हुआ है, तुम बताओ। मैं तो तुम्हें खत लिख रहा था और तुम तो सामने ही आ गए। प्रकाश थोड़ा स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था। तो ये अच्छा लग रहा है कि बुरा? अक्स ने पूछा। प्रकाश ने सोचा और बोला, थोड़ा अजीब है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अच्छा ये तुम कह रहे हो? अक्स ने मुस्कुरा कर पूछा। प्रकाश ने धीरे से उठकर उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया तो हाथ उसके शरीर के आर पार निकल गया। वो डर गया। तुम्हारा शरीर? अक्स ने फिर कहा। अरे भाई, मेरा कोई शरीर नहीं है जो छूने आ गए, मैं बस एक परछाई हूं। चलो अब काम की बातें कर लें जिसके लिए तुमने मुझे बुलाया था। प्रकाश थोड़ा संभला और मुद्दे की बात पर आने की कोशिश करने लगा। तुमने कहा तुम्हारा जीवन सुलझा हुआ है और मेरा गड़बड़, ये क्या बात हुई? तुम्हें नहीं लगता तुम मेरे साथ ही अन्याय कर रहे हो? रहते मेरे ही अंदर हो और मुझे ही कुढ़ता हुआ देखते रहते हो। वाह, ये क्या बात हुई?
अक्स ने बड़ी शांति से कहा, अच्छा, तुमने पिछली बार मुझसे बात करने के लिए कब बुलाया था? आज पहली बार तुम्हारे याद करते ही सामने आ गया। पूछो और मैं सहायता करूं, पर तुम्हें कहानियां गढ़ने से फुर्सत कहाँ है? बात करें या मैं जाऊं? हाँ मतलब, थोड़ा सा झेपता हुआ प्रकाश आगे बढ़ता है। ये उसके जैसे लगने वाला बंदा थोड़ा समझदार तो लग रहा था उसे। उसने बोलना, मेरा मतलब पूछना शुरू किया, अच्छा एक बात बताओ, ये लोग खुद अपने ही भले की बातें भी क्यों नहीं समझते हैं? तुम्हें कैसे पता उनका भला किसमें है? मुझे लगता है सो है, मतलब जो बात उन्होंने पूछी थी वही तो बताई थी। उनको पूरा नॉलेज हो जाएगा तो अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे, तो भला होगा ही ना। अक्स मुस्कुराया और बोला, अच्छा फिर क्या? ये कैसा प्रश्न है? सोचो तो, फिर उनकी जिंदगी में वो बात सुलझ जाएगी तो उनका भला ही हुआ ना। अगली बार से उनकी जिंदगी में कुछ तो प्रॉब्लम कम हो जाएगी। अक्स हंस पड़ा, सच में इंसान की प्रॉब्लम्स कम हो सकती हैं? प्रकाश सोच में पड़ गया, फिर थोड़ी देर बाद बोला, प्रॉब्लम्स तो कम नहीं होंगी कभी भी, मतलब एक के बाद दूसरी फिर नई परिस्थितियां तो आती जाएंगी, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। तो तुम क्या हल करना चाह रहे हो? अक्स ने तबाक से पूछा। मैं तो बस मेरा मुद्दा, मतलब मैं ये चाह रहा था कि लोगों की मदद हो जाए और उसको उतनी जरूरत ही ना हो तो। अक्स ने बात को बीच में ही काटते हुए बोला, पर क्यों नहीं चाहिए होगा? ये तो उसके भले के लिए ही है ना। अरे थोड़ा सा एक्स्ट्रा जान जाएगा तो मौका आने पर उसे मेहनत कम करनी पड़ेगी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? इसमें लगने वाली क्या बात है? जो है सो है। तुम कब से बिना तर्क संगत बातें करने लगे? सुना है तुम्हें तर्क वाली बातें ही पसंद आती हैं। प्रकाश खामोश था। क्यों, क्या हुआ? अक्स ने फिर पूछा। बात तो तुम शायद सही कह रहे हो, तो क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? मैं क्या बताऊं? तुम्हें पता है, तुम बताओ। मुझे पता होता तो तुमसे क्यों पूछता, पर अब तुम कह रहे हो तो इसमें कुछ तो सच होगा। अक्स अभी भी प्रकाश की मनोदशा देखकर मुस्कुरा रहा था और धैर्य के साथ अपनी जगह बैठा अपना काम कर रहा था। तो तुम चाहते हो कि मैं हेल्प करना बंद कर दूं? निर्णय तुम्हें करना होगा। कैसे कर सकता हूं मैं ये? अच्छा, कितनी बार हुआ है कि जब तुमसे किसी ने सलाह मांगी हो और तुम्हारी सलाह मिलने पर उसने अमल भी किया हो? किया है लोगों ने। क्या लगता है कितनी बार? इस बार प्रकाश के लिए यक्ष प्रश्न था। इसका उत्तर उसके अंदर गहराई तक कौंधा। शायद ही कभी। इक्का दुक्का। तो क्या लगता है, क्या सच में मदद हुई? कुछ पलों के लिए कमरे में सन्नाटा था। प्रकाश को कुछ तो समझ में आ रहा था कि असल बात क्या है। अक्स ने बाद में समझाते हुए कहा, सबकी अपनी राम कहानी है। दुनिया में ज्यादातर लोग सिर्फ ख्याली पुलाव बनाते हैं और मसाले के लिए लोगों से विभिन्न विषयों पर बात करेंगे ताकि थोड़ा सा स्वाद बढ़ जाए। वो कहते हैं ना, अच्छा लगता है, तो ये तो दिखावा हुआ। तुम ऐसा भी समझ सकते हो, उनकी ये हकीकत है। अक्स ने आगे बताया, दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में तरक्की करते रहना चाहते हैं, पर उसके लिए मेहनत सिर्फ कुछ ही लोग करते हैं और किसी ने जितना प्रश्न पूछा हो उसको उतना ही उत्तर मिलना चाहिए। जितनी मांग उतना दान। हाँ, 5-10% अधिक हो तो चलेगा, खुशी मिलेगी। जानते तो हो, अति सर्वत्र वर्जयेत। एक खास बात, अक्सर लोग अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए गंभीर मेहनत करने की बजाय उस विषय पर 1-2 लोगों से बात कर लेंगे और अपने दिल को तसल्ली दे देंगे कि उन्होंने कुछ काम किया है। खुद से पूछो, तुमने भी तो कई बार ऐसा किया है। और फिर सालों साल बात करने के बाद जब करने की बारी आई तो करता हूं कहकर तुम भी टालते रहे हो। तो लोग तुमसे अलग होंगे क्या? मतलब मैं भी बाकी लोगों जैसा हूं। क्या बात कर रहे हो? अक्स प्रकाश के भोलेपन पर फिर मुस्कुरा रहा था। तुम कहना चाहते हो कि दुनिया मेरे जैसी है? प्रकाश का चिंतन अब अगले स्तर पर था। मतलब मैं भी तो दुनिया का ही हिस्सा हूं, तो मैं कहां अलग हुआ? मतलब मैं भी कहीं ना कहीं वैसा ही कर रहा हूं और उसी को सही करने की कोशिश मैं दूसरों से करवाना चाहता हूं, बजाय इसके कि मैं खुद में करूं, क्योंकि खुद के ऊपर काम करने में मेहनत करनी पड़ेगी और वो भी लगातार, और मेहनत करने में ऊर्जा खर्च होगी।
और प्राकृतिक रूप से इंसान कमाई से ज्यादा बचत के बारे में सोचता है और इसी चक्कर में अपनी सारी ऊर्जा लगा देता है। सो बचत तो हुई नहीं, उल्टा दिमाग का दही और हो गया। सो खर्चा और बढ़ता गया। और क्योंकि खर्च पैसे के रूप में था ही नहीं तो उसे लोगों ने महत्व नहीं दिया, मतलब मैंने महत्व नहीं दिया। समझदार हो, अक्स हल्के से हंसते हुए बोला। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? प्रकाश ने एक बार फिर जानने की कोशिश की। वो फिर खोजने की मेहनत से बचना चाह रहा था। पुरानी आदत है, इतनी जल्दी कहां बदलेगी। अक्स ने भी सीधा उत्तर दिया, तुम्हें पता है। प्रकाश के जीवन में अंततः असली प्रकाश प्रवेश कर रहा था। अब उसे एहसास हो रहा था कि बचत के साथ कमाई बढ़ाना भी कितना ज्यादा जरूरी है, और वो भी जितना लगे उतना। अति सर्वत्र वर्जयेत, पर अति सबके लिए अलग है, तो उसका निर्धारण भी उसे खुद ही करना था। लंबा काम करने को मिल गया था उसे। खैर, देर आए दुरुस्त आए। तो आज का पड़ाव यहीं तक। कैसी लगी आज की कहानी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन भी टैप कर दें, ताकि जैसी ही नई कहानी आए तो आपका फोन आपको तुरंत बताए। अपने कमेंट्स जरूर दें ताकि मैं आपको बेहतर कहानियां सुना सकूं। धन्यवाद।